आज हमें कुछ भी सर्च करना हो या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो क्या हम क्रोम ओपन करते हैं या चैट जीपीटी से पूछते हैं। आई बिलीव मैक्सिमम लोग चैट जीपीटी या कोई और जनरेटिव एआई टूल का ही नाम लेंगे। इन जनरेटिव एआई टूल्स ने मार्केट को 2024-2025 से ज्यादा होल्ड किया है। बट इससे पहले मार्केट को कौन होल्ड करके बैठा था? अगर किसी को कुछ भी सर्च करना होता था या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो सबको एक ही ब्राउजर का नाम पता था और वो था क्रोम। इवन इन 2025 क्रोम एज अ ब्राउजर सबसे ज्यादा यूज होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि गूगल ने क्रोम ब्राउजर और सर्च एड्स के साथ कैसे मोनोपोली बनाई, क्यों बाकी कॉम्पिटिटर्स कभी आगे ही नहीं आ पाए। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात यूएस कोर्ट ने बोली है कि गूगल ने इलीगली मोनोपोली मेंटेन करी है सर्च और सर्च एड्स में। 20 अक्टूबर 2020 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजे ने 11 स्टेट अटॉर्नीज के साथ मिलकर वॉशिंगटन डीसी की कोर्ट में गूगल के खिलाफ केस फाइल किया कि गूगल ने सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट देकर मार्केट नहीं जीता बल्कि रूल्स अपने हिसाब से सेट करके कंपटीशन को ब्लॉक किया है। 5 अगस्त 2024 अमित मेहता जो यूएस फेडरल जज है उनका फैसला आता है कि गूगल ने इलीगली मोनोपोली मेंटेन करी है सर्च और सर्च एड्स में। अब समझते हैं कि गूगल ने ये मोनोपोली कैसे बनाई। एंड्रॉयड फोन्स में जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो गूगल ओन करता है। जितने भी एंड्रॉयड फोन्स हैं, चाहे वो सैमसंग का हो, वन प्लस का हो या किसी भी ब्रांड का हो, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल फ्री देता है फोन मेकर्स को। लेकिन गूगल एक बात बोलता है कि इसमें प्री इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट ऐप्स सब गूगल की ही होनी चाहिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो बाय डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर ही ओपन होगा। अगर कुछ सर्च करना है तो गूगल सर्च इंजन ही होगा जो क्रोम के इनसाइड है। और बहुत कम लोग हैं जो डिफॉल्ट सेटिंग्स को चेंज करते हैं। अगर क्रोम ओपन हो रहा है एज अ ब्राउजर तो कौन ही होगा जो सेटिंग में जाके सेटिंग्स को चेंज करेगा और किसी और ब्राउजर पे स्विच करेगा। गूगल कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ही कंपटीशन को ब्लॉक कर दे रहा है। स्मॉलर सर्च इंजन्स या किसी और सर्च इंजन को मौका ही नहीं मिल पा रहा। लेकिन गूगल ऐसा क्यों चाहता है कि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर क्रोम हो, बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल का ही हो? क्योंकि यही गूगल की बिजनेस स्ट्रैटेजी है। गूगल फोन मेकर्स को एंड्रॉयड फ्री दे रहा है लेकिन यूजर्स को अपने इकोसिस्टम में लॉक करके बिलियंस कमा रहा है थ्रू एड्स एंड डेटा। इसको मैं डिटेल में समझाती हूँ। सपोज आपने क्रोम में कुछ सर्च किया, जैसे आपने सर्च किया बेस्ट रनिंग शूज, तो जो सबसे पहले सर्च रिजल्ट्स में आते हैं वो एड्स होते हैं। फेमस शूज के ब्रांड्स गूगल को पैसे देते हैं ताकि उनके एड शो हो। गूगल हमारी सर्च हिस्ट्री, लोकेशन, यूट्यूब देखने की आदत सबको ट्रैक करता है और वही एड्स दिखाता है जो हमारी ज़रूरत से मैच करे। गूगल के पास हमारा डेटा होता है और वही डेटा यूज करके गूगल टारगेटेड एड्स बेचता है और बिलियंस कमाता है। बट उसके कॉम्पिटिटर्स को ये बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। उनके पास कोई डेटा नहीं है, उनके ब्राउजर्स और सर्च इंजन्स तक लोग पहुंच ही नहीं पा रहे। ये तो हुई एंड्रॉयड की बात जहां गूगल ने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है। इवन एप्पल के प्रोडक्ट्स आईपैड और आईफोन में भी गूगल ने अपनी मोनोपोली बना रखी है। गूगल एप्पल को हर साल बिलियंस देता है ताकि उनके डिफॉल्ट ब्राउजर सफारी पे सर्च इंजन गूगल का ही हो। इस तरह से एप्पल यूजर्स का भी सर्च डेटा गूगल के पास पहुंचता है और गूगल बिलियंस कमाता है टारगेटेड एड्स बेच के। यूएस कोर्ट ने मान लिया है कि गूगल ने इलीगल तरीके से मोनोपोली होल्ड करी है, लेकिन कोर्ट ये भी मानता है कि जनरेटिव एआई टूल्स की वजह से गूगल की मोनोपोली वैसे भी कम या खत्म हो रही है। लोग इंफॉर्मेशन के लिए क्रोम से ज्यादा चैट जीपीटी यूज करते हैं या कोई और जनरेटिव एआई टूल। इसलिए कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन की नीड नहीं है। जैसे पहले कहा जा रहा था कि गूगल को क्रोम बेचना पड़ सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूएस कोर्ट ने कुछ रेमेडीज ऑर्डर करी हैं सितंबर 2025 को, जिसमें कि गूगल अब एक्सक्लूसिव डिफॉल्ट डील्स नहीं करेगा। यूजर्स को सर्च इंजन सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। गूगल को अपना सर्च डेटा राइवल्स के साथ शेयर करना पड़ेगा ताकि वो अपने एआई पावर्ड सर्च इंजन को अच्छे से ट्रेन कर सके और कॉम्पीट कर सके। नेक्स्ट 6 इयर्स तक टेक्निकल कमेटी गूगल का कंप्लायंस मॉनिटर करेगी। रेमेडीज का डिसीजन अभी अपील में है, लेकिन यूएस कोर्ट ने मान लिया है कि गूगल ने इलीगली मोनोपोली होल्ड करी है डिजिटल वर्ल्ड में। ये थी स्टोरी कि इतनी बड़ी कंपनी ने
कैसे बिलियंस कमाए हैं मोनोपोली होल्ड करके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज अनीशा सोनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।